मैं खाना खा के घूम रहा था तो वहाँ पे एक कुत्ता आया, मेरे टांगों पे मारी, ऐसा मैं गिरा हूँ, कुछ कहने की हद नहीं। वो ताकि आगे हमारी जो सरकार है वो सुन नहीं रही और कुत्ते को बहुत ही ज़्यादा यहाँ आतंक है। पहले भी कई बार हो चुके हैं यहाँ पे हादसे, हमेशा होते रहते हैं। गली में कुत्तों को सब खाना वाना डालते हैं, पाल रखे जंगली कुत्ते, रात को भी आतंक मचाते हैं कि रात को आप यहाँ से निकल नहीं सकते हो। छोटे ये हाथ में आई है जी, 6 टाँके, 3 टाँके और 5-6 यहाँ आए हैं, 10-11 आँख पे आए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों के हमलों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली के ही पालम इलाके का है, सादनगर वार्ड का, जहां एक आवारा कुत्ते ने एक 67 साल के व्यक्ति पर ऐसा हमला किया कि उनकी आंख के ऊपर 12 टाँके आए हैं, उनके शरीर के कई अंगों पर चोटें आई हैं। और ये जो पूरी घटना है, इसका जिम्मेदार कुत्ते को समझा जाए या केजरीवाल को, ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। क्योंकि निगम चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो पेश किया था आम आदमी पार्टी ने, उसमें कहा था कि दिल्ली की जनता को मवेशियों से, आवारा कुत्तों से छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सब अपना नाम एक और बताइए। लक्ष्मी नारायण शर्मा। क्या है पूरा मामला और कैसे आपको इतनी सारी चोटें आई हैं? मैं खाना खा के घूम रहा था तो वहाँ पे एक कुत्ता आया, मेरे टांगों पे मारी, ऐसा मैं गिरा हूँ, कुछ कहने की हद नहीं। वो ताकि आगे और घूमता रहा हूँ मैं। तो ये समीर भाई साहब मेरे को उठा के लाए, मेरे को होश भी नहीं था उस वक्त। फिर मेरा लड़का, ये 4-5 दिन की बात है, 24 तारीख की बात है, 24 तारीख की बात है ये। और 8:30 बजे गए, मणिपाल में गए। मणिपाल वालों ने जवाब दे दिया कि हमारे बस की नहीं है। फिर उसके बाद में बोले जी सरकारी में ले जाओ, सरकारी में कर दो। और कुत्ते वाले को फ़ोन करा, कुत्ते उठा लो, तो वो कहते हैं जी कुत्ता काटेगा तो उठाएंगे। अभी फ़ोन करवाया कुत्ते, कल फ़ोन करा, बोले जी हम आ रहे हैं कुत्ते वाले को। तो चोटें कहाँ कहाँ आई हैं पहले आप ये बता दीजिए। बाकी चोटें ये हाथ में आई है जी, 6 टाँके, 3 टाँके और 5-6 यहाँ आए हैं, 10-11 आँख पे आए हैं। क्या स्थिति थी? कुत्ता भागा क्यों था? वीडियो हालांकि हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या स्थिति थी उस टाइम? ये तो मेरे को पता नहीं, ये एकदम भाग के आया कुत्ता, बहुत तेज ही भागा जैसे गोली की तरह। बस मैं खड़ा हुआ, अचानक का आदमी खड़ा होगा, जवान आदमी भी गिर जाएगा, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ। यहाँ तो कुत्ते के पीछे ये देख लो जी, लोग बाग ऐसे भाग रहे हैं। कुत्ता काट लेगा तो ही आएंगे डॉगी वाले पकड़ने के लिए, अदरवाइज नहीं आएंगे। ये दो कल से फ़ोन कर रहा हूँ मैं कुत्ते वालों को। एक बार आप बताइए क्या कि कहाँ कहाँ आपने कॉल किया? ये कुत्ते वालों को करे जी 011-280-18818। ये सिटी का नंबर है ये कुत्ते वालों का, जो कुत्ते उठाते हैं। हाँ, कल मैंने करा था जी इनको करीबन 3:29 पे। तो क्या जवाब आया वहाँ से कह रहे हैं जी कल आ जाएंगे, लेकिन आज आए नहीं। आज करवाया फ़ोन एक से, कह रहे जी कुत्ते काटेंगे तो उठाएंगे। कुत्ते काटेंगे तो उठाएंगे, जब कुत्ता काट जाएगा जब ही उठाओगे। ये इसे काटने से ज़्यादा मेरे हाल ख़राब है। ये अगर मैं गिर जाता है, कुत्ता देख रहा है, अगर मेरे को ये नहीं उठा के लाए तो मेरे को काट जाता वो काट, क्योंकि उनको तो मांस की ज़रूरत है। इसमें से मांस दिखाई दे रहा था कुत्तों में से। मेरी आँख का फ़ोटो भेजो उनको, फिर पता लगेगा। ये नंबर आपको कहाँ से मिले? क्या ये एमसीडी के नंबर हैं जो कुत्ता उठाने वाले लोग होते हैं? एमसीडी के? ये एमसीडी का ही नंबर है जी, ये कुत्ते उठाने वाले का नंबर है। तो वो ये कह रहे हैं कुत्ता काटेगा तो उठाएंगे। हाँ, कुत्ता काटेंगे तो उठाएंगे। तो बिल्कुल ये उठाएंगे। यही हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है सिस्टम की। जब तक कोई घटना नहीं होती, कोई दुर्घटना नहीं होती, कोई हादसा नहीं होता, तब तक एक्शन नहीं लिया जाता। और ये एक जीता जागता आप उदाहरण देख सकते हैं। 2579 नंबर है। इनको 3 दफ़े कल फ़ोन करा है, 3 दफ़े। गली नंबर 9 से भी करा है, वो यही कंप्लेंट दी है। फिर मैंने करा, जब भी यही कंप्लेंट नंबर दी है। फिर ये यादव साहब हैं इधर से, उन्होंने कह रहा जी कंप्लेंट आ तो गई है, आप क्यों बार बार कर रहे हो फ़ोन? क्यों बार बार कर रहे हो? कह रहे जी ये कुत्ते को उठाओ, ये बहुत आतंक मचा रहे हैं कुत्ते। तो आप उल्टा आपसे ही वो लोग बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ,
अभी अभी करवाया, नॉलेज जी कुत्ता काटेंगे तो उठाएंगे। अच्छा, अभी उसको बुला देता हूँ मैं, और ये इलेक्ट्रिक वाला, उससे कहा जी कुत्ते काटेंगे तो उठाएंगे। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर ये मामला है। और जब कुत्ता उठाने के लिए फ़ोन किया जाता है तो उनका कहना है कि वो लोग कहते हैं काटेगा तो उठाएंगे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दुर्घटना होने का इंतज़ार प्रशासन कर रहा है। कोई दुर्घटना होगी उसके बाद उठाया जाएगा। लाइट वाले को बुला दे। आप ये बताइए लक्ष्मण नारायण जी, ये जो पूरा हादसा सामने आया, आप हॉस्पिटल गए, कितनी परेशानी आपको हो रही है आजकल और कितना खर्चा अभी तक हो चुका है? मेरे जी करीबन 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो चुके हैं। पेट्रोल डलवाया, आना जाना, सुबह लैट्रिन करने के लिए मैं घर आया, फिर वापस गया, रात भर कुछ खाया नहीं, वहाँ से बिस्कुट दे दिए, बिस्कुट बच्चों ने लाए, बिस्कुट क्यों, मैं बाहर का खाता नहीं हूँ। तो यहाँ आए, फिर वापस गए, तो पेट्रोल तो देखो जी लगेगा ही जी। आपकी उम्र के हिसाब से देखा है कितनी दिक्कतें आपको हो रही हैं, दर्द भी हो रहा है जी, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। फिर सफदरजंग गए, उन्होंने कह दिया जी इसमें तार डलेगी, टेढ़ी उंगली हो गई है, तार डलेगी। उन्होंने एक्सरे करे, 2 दफ़े एक्सरे करे सफदरजंग वालों ने। वो तो जान पहचान ऊपर किराएदार था, उसने फटाफट काम करवा दिया। 1 बजे गया, 1 बजे 1:30 बजे ड्यूटी थी, ये पहुंच गया, इसने काम हमारा करा दिया बेचारे ने। नहीं तो सवेरे से हम लगे हुए हैं जी, वहाँ नंबर ही नहीं आया। उसमें क्या नाम, कौन सा हॉस्पिटल है, हड्डी वाला जो एक्सीडेंट हो, उसमें तो 1.5 घंटे में डॉक्टर आया, उसके बाद में तो नहीं आया। फिर यहाँ पे गए, कह दी एक्सरा भी 1 घंटे बाद में मिलेगा सफदरजंग में। फिर एक्सरा करके आए, फिर दोबारे बोले जी दोबारा एक्सरा कराओ, फिर दोबारा एक्सरा कराया, बोले जी 1 घंटे बाद में आना जी। अब बताओ जी, मेरा अगर लड़का नहीं होता तो कौन करता? तो आप सोच सकते हैं कितना गंभीर ये मामला है। ये आँख के ऊपर चोट लगी है, ये आँख पर भी चोट लग सकती थी। बावजूद इसके इनको कहा जाता है कि वो एक्शन तब लेंगे जब कुत्ता काटेगा। लक्ष्मण जी, ये बताइए अब आप क्या मांग कर रहे हैं? अगर आपको प्रशासन के अधिकारी, एमसीडी के लोग देख रहे हैं तो क्या मांग करना चाहेंगे? मेरे को कुछ नहीं जी, ये कुत्ते उठाने दो, कुत्ते उठाओ, बस कुत्ते उठाओ और इनसे बचाओ, ताकि किसी और के साथ, ताकि और किसी, मेरे साथ तो हादसा हो गया है, मैं तो कर्जाई हो गया हूँ, लेकिन वो कर्जाई ना हो बेचारे, किसी का पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे? इसको कहा गया है, ये लड़का आ गया है, इसको कहा गया है जी कुत्ते काटेंगे तो आपके पास आएंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। समीर जी, अब जो हाल ही में मामला सामने आया है, क्या था पूरा मामला और कुत्तों का आतंक कितना बढ़ता जा रहा है? आतंक तो सर यहाँ पर आवारा कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते आवारा हैं जिनके बहुत सारे फीडर्स हैं और फीडर बढ़ते ही जा रहे हैं समय के साथ। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है फीडर बढ़ते जा रहे हैं। ये यहाँ पर खड़े थे, मैं दुकान के अंदर था, देखा अचानक कुत्ते ने इनको टक्कर मारी, अरे मुंह के बल ज़मीन पर गिरे हैं। मैं भाग कर आया हूँ, कस्टमर छोड़ के इनको लेके इनके घर गया हूँ, इनके बेटे को बुलाया है और वो इनको लेके अस्पताल गया है। इनको बेहिसाब चोटें आई हैं, इनकी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद नहीं थी, हमें लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि अस्पताल ने भी लेने से मना कर दिया था इनको। सर ऐसा है कि हमारी जो सरकार है वो सुन नहीं रही और कुत्ते को बहुत ही ज़्यादा यहाँ आतंक है। और ये मेन मार्केट है, ये देखो, ये सीधी राम चौक राम मंदिर की तरफ जाती है और सीधी जाट धर्मशाला की तरफ जाती है। ये मेन रोड है, इधर कुत्ते बैठे रहते हैं, गाड़ी आती जाती है, एक सिक्योरिटी वाला आ गया, कभी को मोटरसाइकिल आ गया, उनके पीछे भागते हैं, बच्चे भी होते हैं, उनके पेरेंट्स भी बैठे रहते हैं। कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन हमारी यहाँ की सरकार किसी भी विषय में कोई भी ध्यान नहीं दे रही और पब्लिक भय से, डर से अपने घरों में रह रही है, अपने परिवार से बचा कर रह रही है। कुत्ते उनके घरों में भी घुस जाते हैं, इतना आतंक है यहाँ कुत्तों का। और कुत्तों को जब तक ये सरकार इन कुत्तों को यहाँ से नहीं ले रही, कोई समाधान नहीं करेगी, तब तक यहाँ की पब्लिक शांति से नहीं रह सकती। पहले भी कई बार हो चुके हैं यहाँ पे हादसे, हमेशा होते रहते हैं। गली में कुत्तों को सब खाना वाना डालते, पाल रखे जंगली कुत्ते, रात को भी आतंक मचाते कि रात को आप यहाँ से निकल नहीं सकते हो,
कभी रात को आके देखना, बहुत बुरा हाल है। गाड़ी की छतें तोड़ दी हैं, सब कुछ कर दिया। बच्चों को कई दफ़ा टक्कर बच्चों के पीछे भी पड़ चुके हैं। उस दिन इनके साथ इतना बुरा हादसा हुआ है। ये तो अगर पड़ोस ना हो तो नीचे पड़े रह जाए, पता भी ना लगे। तो ये इसी जगह का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये शख्स, ये बुज़ुर्ग 67 साल के यहाँ खड़े हुए थे और उसके बाद कुत्ता भाग के आता है, इनको ऐसी टक्कर मारता है कि मुंह के बल ये गिर पड़ते हैं। और उसके बाद इनको देखिए हाथ पे भी चोटें आई हैं, आँख के ऊपर 12 टाँके आए हैं। और ये हादसे दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं और सरकार को इस मामलों को बेहद ही गंभीरता से लेना चाहिए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।